जी नमस्कार। मैं आचार्य शशि भूषण शर्मा वैदिक गुरु जी एस्ट्रोलॉजर्स की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं जी। सभी को बहुत बहुत नमस्कार जी। आप अपनी डिटेल्स डालना शुरू करिए जी। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आप सब अपनी डिटेल्स डालना शुरू करिए जी। तो करते हैं जी, सेशन शुरू करते हैं आज का। किसी वजह से कुछ टाइम में चेंज हुआ है। अब मैं 1 से 2 बजे के बीच में आया करूँगा। 1 बजे से लेके 2 बजे तक आपका ये सेशन करूँगा। तो ये मेरे पास पहला सवाल आया है जी, प्रिया कानून गो जी का। मैं कुंडली उठाता हूँ जी। प्रिया जी आपकी ये है जी 6 मई 1986। 6/5/1986 जी। प्रिया जी एकदम से अभी स्पीड, ये टाइम है जी आपका 9/5/09/05 और आपने जन्म स्थान बताया जी भोपाल जी। भोपाल जी। प्रिया जी आपका सवाल है, मुझे सूर्य ग्रहण दोष है, कोई उपाय बताएं। सूर्य ग्रहण दोष 6 मई 1986 9:05। चलिए जी आपकी कुंडली बनाता हूँ जी। आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और आपकी मीन राशि है। चंद्रमा आपके चौथे घर में है, 10वें घर में है। और आपने जो ये पूछा है सूर्य ग्रहण, तो सूर्य जो है आपका ये मेष राशि का आपके 11th हाउस में बैठा हुआ, उच्च की राशि का हो गया। और साथ में राहु है और बुध है। ग्रहण होने के लिए सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होना चाहिए या तो, और या फिर एक राशि में हो। आमने सामने होते हैं तो वो चंद्र ग्रहण होता है, पूर्णिमा वाला दिन होता है। और जब ये एक साथ होते हैं तो अमावस्या होती है और फिर वो सूर्य ग्रहण होता है। तो इस समय में जो कुंडली में मैं देखूं तो इसको जो है ना, ग्रहण नहीं है, ये एक्चुअली ग्रहण नहीं था उस दिन। लेकिन एक ज्योतिषी की भाषा में, क्योंकि आपके सूर्य और राहु दोनों साथ साथ हैं, तो इसको ग्रहण दोष बोल दिया जाता है। ये कहने में आता है कि सूर्य और राहु की जो एक बनी हुई ना आपका सूर्य बुध और राहु, ठीक है ना। ये सूर्य एक ऐसी चीज है कि ये प्रकाश है, पूरे हमारे ब्रह्मांड को प्रकाश देता है। ये सबसे चमकीला तारा कह लीजिए या आग का गोला कह लीजिए, पूरी जो ये हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसकी आत्मा कहते हैं हम सूर्य को। तो सबसे पावरफुल है, राहु उसके साथ में है। तो इसलिए थोड़ा सा उसका नाम है ये कि एक्चुअली सूर्य ग्रहण जैसा ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई ग्रहण दोष है आपका। बाकी ग्रहों के हिसाब से, दूसरे ग्रहों के हिसाब से आपके मन पे, आपकी आत्मा पे और आपके टोटल जो आगे का जो है ग्रहों का, बाकी के ग्रहों की स्थिति से, उससे जो चीज़ें बनती है वो आगे है। तो इसलिए अगर आप इस चीज़ को एक वहम मान के चलते हैं कि आपको कोई किसी ने बताया कि ये ग्रहण दोष है, एक हमारी भाषा होती है, ज्योतिष की भाषा है जी, सूर्य जो है ये ग्रहण दोष में है। एक्चुअली उस दिन कोई सूर्य ग्रहण था नहीं। अब इसका जब था ही नहीं तो उसका मैं उपाय भी क्या बताऊं जी। आपका जो है कुंडली का अगर मैं देखूं तो लग्नेश बुध 11th हाउस में सूर्य के साथ, पंचम भाव का शुक्र जो है ये आपका 12वें घर के अंदर है, अपने स्व राशि का है। बाकी अगर आप अच्छे से विश्लेषण करवाना चाहें अपनी कुंडली का, तो इस कुंडली को देख के मैं अच्छे से विश्लेषण करके आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर बता सकता हूँ। इसके जो आपके और दूसरे कोई मन में सवाल हो और दूसरी कोई प्रॉब्लम्स हो जो चल रही होंगी इस टाइम पे, तो उसके बारे में जो है ना आप मुझे फ़ोन करिए, वैदिकगुरुजी.com पे जाके वहाँ से करिए। आप जिस टाइम में पर्सनल आप बात करेंगे
जिस टाइम हमारी होगी तो आपकी कुंडली पे पूरी तरह से डिस्कशन करके तो जो चीज़ें हैं उसके कोई चीज़ का उपाय होगा तो मैं आपको उपाय बताऊंगा। आपका जो और कोई दूसरा सवाल है वो है उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो इसमें ज़्यादा जो डिटेल में अगर आपने जाना है तो इसके लिए आप फ़ोन करिए, फ़ोन करना ही ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि जो कुंडली 1 to 1 होके बातचीत होके जो डिस्कस होता है वो चीज़ यहाँ से इस तरह से कुछ है, मैं अपने जो चीज़ें दिख रही हैं उसके हिसाब से बताता हूँ। बाकी ये जो आपका सवाल था मेन, तो उसके बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसका कोई बड़ा उपाय है। हाँ, और दूसरी जो चीज़ें हैं और जो आपकी लाइफ के रिलेटेड हैं, सही 100 सवाल होते हैं जी, क्योंकि कहीं फाइनेंस का है, कहीं नौकरी का है, कहीं पे रोग का है, कई चीज़ें होती हैं ना जी। तो उसके लिए अगर आप कुछ जानना चाहें तो उसके लिए आप फ़ोन करिए, वो ज़्यादा बेटर रास्ता है जी। चलिए जी, अगली कुंडली उठाता हूँ मैं। ये हैं जी आदित्य गुप्ता जी। आदित्य गुप्ता जी आपका जो है 26 दिसंबर 1991, 26/12/1991 आदित्य गुप्ता जी। और ये है जी आपका 9:45 AM दिल्ली, 9:45, और ये जन्म स्थान आपका दिल्ली है। आपने नई जॉब कब तक मिलेगी, ये सवाल है जी आपका। नई जॉब, देखिए जी, आपकी मकर लगन की कुंडली है और इसमें शनि आपका जन्म से ही यहाँ पे बैठा हुआ, लगन में शनि है आपके। और आपकी जो राशि है वो है सिंह राशि, गज के श्री योग बना हुआ है सिंह राशि पे। आपकी कुंडली में जो है ना चंद्रमा और जुपिटर दोनों एक साथ हैं सिंह राशि के अंदर, तो ये इसको हम गज के श्री योग बोलते हैं। नई जॉब के बारे में आपने सवाल किया है, तो आपका जो जॉब वाला स्थान है वहाँ पे शुक्र विराजमान है और ये अपने घर में है। शुक्र जो है अपने घर का है यहाँ पे। आपको अगर ये जॉब चेंज करनी है तो उसके लिए मैं कहूँगा कि अभी समय ठीक नहीं है जी, क्योंकि आपको जो है आपका जन्मस्थ शनि चल रहा है। जन्म के समय जिस समय में था, जिस राशि में था, उसी राशि में इस टाइम चल रहा है। अभी मैं आगे टाइम देखता हूँ जी, इसके अंदर जो है चंद्रमा की दशा है और चंद्रमा में इसमें बुध की अंतर्दशा है जो अगस्त 2021 तक चलेगी। बुध जो है आपका कुंडली में ये आपके 9वें भाव का, तो कुल मिला के समय इस टाइम में आपका ठीक चल रहा है। समय ओवरऑल इस टाइम में ठीक चल रहा है। जहाँ तक जॉब चेंज करने की बात कर रहे हैं कि नई जॉब में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको राय दूंगा कि अभी मत करिए। मानसिक अशांति वाला पीरियड चल रहा होगा आपका, थोड़ा बहुत जो है ना मन में कुछ है, वो चीज़ें चल रही हैं। बाकी इस कुंडली के बारे में मैं ये कहूँगा जी कि इस कुंडली का और अच्छे से अगर आप विश्लेषण करवाते हैं तो और अच्छे से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। उसके लिए आप वैदिकगुरुजी.com पे जाइए और वहाँ अपना जो एक सिस्टम बना हुआ है उसके हिसाब से अपना वॉलेट रिचार्ज करवाइए, तो मैं ज़्यादा चीज़ें आपको बता पाऊँगा। बाकी अभी जॉब चेंज करने के बारे में मैं राय नहीं दूंगा। चलिए जी, अब अगली कुंडली उठाता हूँ जी मैं। ये राकेश कुमार जी हैं जी, राकेश कुमार जी, टॉप फैन है राकेश कुमार जी। जी राकेश कुमार जी, आप अपनी डिटेल्स डालिए। आपकी डिटेल्स नहीं है, आप डिटेल्स डालिए। अब एकदम से स्पीड जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसके साथ भी पकड़ पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी स्पीड जो है ना, उसके लिए मेरी राय यही है, मुझे जो लगता है कि आप लोग जो एकदम से कई बार डालते हैं ना किसी एक ही नाम की एक ही पोस्ट जो है वो कई बार जब डालते हैं तो फिर वो पहले वाली खिसक जाती है। ये वनिष्का पुजारी जी की है जी, ये 7 अक्टूबर। देखिए इसमें एकदम से बदल जाता है वहाँ पे, तो अड़ो अब इसको कैसे रोका जाता है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक ये नाम आ रहा है जी अरोड़ा ऋषि जी, फिर वो नाम भी चला गया। राकेश कुमार जी, अब मुझे टाइम लगता है जी, थोड़ा कुंडली बनाने में टाइम तो लगेगा जी।
अब पूरी कुंडली के जो डिटेल्स हैं वो टाइप करने हैं, अब बार बार डाल रहे हैं जी ये आप लोग, तो उससे दिक्कत हो रही है जी। राकेश कुमार जी का 10 मार्च 1991, 10 मार्च 1991, 10 मार्च 1991, और टाइम है जी 12 और 3 15:00, और जन्म स्थान राकेश कुमार जी आपका है गुरदासपुर बटाला। तो इसमें बटाला डालता हूँ जी, बटाला। राकेश कुमार जी आपका 10 मार्च 1991, दोपहर को 3 बजे का टाइम बताया आपने। बर्थ प्लेस पंजाब के अंदर, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, सिटी बटाला। सर मेरी शादी कब होगी? क्या मेरी शादी फॉरेन लड़की से हो जाएगी? क्योंकि मुझे जर्मन कंट्री से एक लड़की का रिश्ता आया है। ओके जी, देखता हूँ जी कुंडली आपकी कुंडली जो है ये कर्क लगन की है, और यहाँ पे जुपिटर जो है आपका उच्च की राशि का है। 7th हाउस में आपका शनि और राहु, जहाँ से हम शादी देखते हैं वहाँ पे मकर राशि में शनि और राहु। चंद्रमा आपका जो ये धनु राशि है जी, आपकी चंद्रमा आपका कुंडली में 6ठे घर के अंदर, लगन का स्वामी होकर 6ठे घर के अंदर चला गया है। जो आपने बताया कि आपका फॉरेनर लड़की से शादी, अगर कोई रिश्ता है, देखिए जी हाँ वो हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपका शनि के साथ राहु है। अभी का मैं समय देखता हूँ जी, आपका चंद्रमा की महादशा है और चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा है जो जुलाई 2021 तक चलेगी। उसके बाद फिर इसमें सूर्य की अंतर्दशा आएगी। सूर्य जो है आपकी कुंडली में 2nd हाउस का स्वामी है, ये 2य भाव का स्वामी है। तो ये जुलाई 2021 तक का आपका जो शुक्र का चल रहा है समय, शादी का योग जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो इस टाइम में एक योग बना हुआ है जी, शादी के लिए एक योग बना हुआ है इस टाइम पे। तो उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि इस साल के अंत तक आपकी शादी का बन सकता है। बाकी उससे आगे अगर जाता है तो मार्च 2022, उससे पहले का कुछ मेरे को इशारा मिल रहा है यहाँ पे। क्योंकि आपका लग्नेश जो है, जो कुंडली में मैं दूसरी चीज़ देख रहा हूँ यह कि आपका लग्नेश जो चंद्रमा है ये 6ठे घर के अंदर गया हुआ है, और यहाँ पे शुक्र के घर में 11th हाउस में मंगल, 7म भाव का स्वामी शनि अपने उसमें राहु की स्थिति है। तो यहाँ पे मैं जो प्रॉब्लम देख रहा हूँ शादी का, तो जैसे मैंने बताया आपको कि इस टाइम योग चल रहा है, आपकी शादी में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे। तो उसके लिए ये है जी कि आपको मैं जो कुछ उपाय सजेस्ट कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपको पर्सनल 1-to-1 बात होगी हमारी। आप फ़ोन करके आइए, तब मैं वहाँ पे उपाय, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये 7म भाव जो है ये शादी का है, पूरी ज़िंदगी के लिए होता है जी। शादी जो होती है पूरी ज़िंदगी के लिए होती है ये। यहाँ पे मैं बड़ी क्लियर कट देख रहा हूँ जी, यहाँ पे आपको समस्याएं आने वाली हैं। तो इसके लिए तो ये है कि जो चीज़ें हैं मैं 1-to-1 बात करूँगा आपसे उस टाइम में, और थोड़ा सा कुंडली का विश्लेषण करके और थोड़ा सा खोलेंगे, क्योंकि आपका लग्नेश भी जो है ये भी 6ठे घर के अंदर अच्छा नहीं मान रहा हूँ मैं, अच्छा नहीं देख रहा हूँ इसको। तो मैं उस टाइम में कुछ इसको बातचीत करके आपसे, तो विश्लेषण ठीक से होगा आपकी कुंडली का, और आपको फिर मैं कुछ उपाय बताऊँगा जिससे ज़िंदगी में, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेन जो ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं उसमें से एक विवाह है, पूरी ज़िंदगी के लिए बनता है ये। तो आप फ़ोन करके कंसल्ट करिए, तो वहाँ मैं इसको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा। जहाँ तक आपने सवाल पूछा था जो कि शादी, तो उसके लिए तो मुझे दिख रहा है जी कि इस टाइम में एक योग बना हुआ है, इस साल के अंत तक आपको शादी आपकी हो सकती है। लेकिन बाद में मुझे समस्याएं दिखाई दे रही हैं जी, तो उनको निवारण करने के लिए कि आगे की जो है जो चीज़ प्रॉब्लम दिख रही है पहले से बता रहा हूँ आपको, तो उसके लिए जो है कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। उसके लिए आपको पर्सनली फ़ोन करना पड़ेगा। वैदिकगुरुजी.com पे जाइए, आप रिचार्ज कराइए,
कुंडली जो है ना, ये कुंडली ऐसी है कि इसके अंदर अगर आप मेरे से बात कर लें ना, तो मैं आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी कर दूंगा जिससे आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उससे बहुत हद तक आप बच पाएंगे। भाई ये तो नहीं कहूँगा, ये तो गारंटी नहीं करूँगा, क्योंकि ग्रहों ने अपना काम करना है। जो ग्रह बैठे हुए हैं, जिस तरह की स्थिति बनाए हुए हैं, तो उन्होंने तो अपना काम करना है। लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको जब आगाह कर दिया जाएगा, कुछ उपाय बता दिए जाएंगे, तो उससे होगा कि काफ़ी हद तक उन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। जी चलिए जी, अब अगली कुंडली उठाता हूँ मैं। मनीषा पुजारी जी, मनीषा पुजारी जी, अभी मैं आपका नाम लेता हूँ तो उसी टाइम जो है ये स्क्रॉल हो जाता है। ये है जी 7 अक्टूबर 2001, 7/10/2001, 7 अक्टूबर 2001, मनीषा पुजारी जी, 7 अक्टूबर 2001, 9 PM, 12/9/21, ये 21 है जी। और जन्म स्थान आपका जो है मनीषा जी आपने बताया है मुंबई। मुंबई। अब मैं आपका सवाल देखता हूँ जी मनीषा जी, आपका व्हेन आई विल गेट फाइनेंशियल ग्रोथ इन लाइफ एंड हाउ वुड माय फाइनेंशियल सिचुएशन बी इन फ्यूचर। आपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पूछा है जी, 7 अक्टूबर 2001, और ये आपका 19। देखिए जी, आपकी जो अभी 2001 का जो आपने बताया, तो अभी तो 19 साल की एज है आपकी। 2020 चल रहा है ये, अभी 19 भी मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि 7 अक्टूबर से था, अक्टूबर में जाके आपका जो है 20 साल की होंगी, अभी 19 साल की हैं आप, 19 प्लस हैं। तो इसके लिए आपने जो सवाल पूछा है फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, आज कुंडलियाँ कुछ मुझे ऐसी लग रही हैं जी, सारी की सारी जैसे अब मिल रही हैं मुझे। इसमें क्या है कि आपका जहाँ से हम फाइनेंस देखते हैं, तो पहले तो मैं ये बताता हूँ आपकी कुंडली का है क्या है। यहाँ पे ये आपकी वृष लगन की कुंडली है, जो वृष राशि है आपकी, चंद्रमा आपका लगन के अंदर बैठा और वहाँ शनि है, विष योग बना के बैठा हुआ है ये। इसके लिए उपाय करना बहुत जरूरी है। सेकेंडली आपका जुपिटर जो है सेकेंड हाउस में बैठा हुआ और राहु के साथ बैठा हुआ है ये, उसका भी उपाय बहुत जरूरी है। लग्नेश शुक्र जो है ये सिंह राशि में बैठा हुआ है, ठीक है जी। सिंह राशि सूर्य की राशि है, सूर्य की राशि में ही पीड़ित हो जाता है। तो कुंडली ये जो है आपकी, जो फाइनेंस की आपने प्रॉब्लम पूछी है ना, 19 साल की एज में आपको फाइनेंस की चिंता हो गई। तो देखिए जी, इस कुंडली के अंदर है कि इसमें तो अच्छे से विश्लेषण करके इसके उपाय बता के तब आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बताया जा सकता है। क्योंकि जहाँ तक यहाँ पे जुपिटर है और राहु है, यहाँ पे राहु का सेकेंड हाउस में होना, इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है जी उपाय। अनसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन है ना, पूरी लाइफ अनसर्टेन ऐसा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आपका लग्नेश भी जो है, ये भी आपका पीड़ित हो गया। लगन जो है यहाँ पे भी आपका जो है विष योग बना हुआ है। तो स्थिति जो है ओवरऑल अभी की से ही, इतनी छोटी उम्र में, और अभी आपकी मैं देख रहा हूँ जी राहु की दशा चल रही है, महादशा राहु की है, और राहु में अंतरदशा जो है, राहु में बुध की अंतरदशा है। ठीक है जी। यहाँ पे जो है, जिस तरह से ये लाइव हमारा जो चल रहा है, लाइव फेसबुक पे जो है ये हमारा जो लाइव सेशन देते हैं, तो इसमें समस्याएं थोड़ी सी हैं, इसके अंदर कुंडली में समस्याएं हैं। इसके लिए भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप पर्सनल 1 to 1 पे बात करके कुछ चीज़ें, मैं क्वेश्चन जो है ना इसमें कुछ क्लियर करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें मैं आपसे क्लियर करूँगा, और उसके बाद फिर मैं आपको गाइड करूँगा उसके हिसाब से। तो इसके लिए आप है कि वैदिक गुरुजी एस्ट्रोलॉजर्स पे, वैदिकगुरुजी.com पे जाके वहाँ से जो है ना अपना रिचार्ज करा के पर्सनल बात करें आप मेरे से, तो ज़्यादा, क्योंकि आपका सवाल फाइनेंस का, और फाइनेंस वाली यही घर में जो है ना, यहाँ पे जो ग्रहों की मैं स्थिति देख रहा हूँ वो स्थिति, और आपका लग्नेश भी जो है, लगन भी, तो वहाँ पे आप बात करिए, फ़ोन करिए, तो मैं आपको जो है ना
काफ़ी अच्छे से वहाँ पे गाइड कर पाऊँगा, और इसमें कुछ उपाय भी होंगे जिन उपायों से चीज़ें आपकी फिर आगे ठीक होंगी। चलिए जी, ये सोमशेखर जी की कुंडली उठा रहा हूँ जी मैं। इनका है जी 25 दिसंबर 1969, 25/12/1969। ये नाम एकदम से चला गया। अब इस तरह से जो हो जाता है तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है जी। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ जी, क्योंकि मैं अभी डेट ऑफ बर्थ ही टाइप कर पाया हूँ और यहाँ से एकदम से चीज़ें स्क्रॉल होके आपका चला गया जी। अब एक नया नाम मेरे को दिखाई दे रहा है जी कुंडली यहाँ पे सामने मुझे, तो ये रजनी गर्ग जी के लिए पूछ रहे हैं जी। अब वो भी गया। देखिए जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो है ना एक बार पोस्ट डाल दीजिए, बस बार बार पोस्ट मत डालिए, क्योंकि उसमें जो था ना आपका भी काम बिगड़ेगा। जब आपका नाम सामने आएगा तो दूसरा पोस्ट डाल देगा, तो एकदम से ये आप ही डाल देंगे तो वो वहाँ से हट जाएगा, नाम हट जाता है सामने से, स्क्रीन से नाम हट जाता है। और मुझे जो पढ़ने के लिए तो टाइम चाहिए जी। मेरे को आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है, फिर आपका टाइम ऑफ बर्थ टाइप करना है, उसके बाद मैंने जो है ना आपकी प्लेस ऑफ बर्थ टाइप करनी है, और उसके बाद मैंने आपका प्रश्न वो उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। समझे? जितनी देर में बोला हूँ तो आप समझ लीजिए कि इसमें कम से कम 30-40 सेकंड तो बोलने में लगे होंगे, तो टाइप करने में तो मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चीज़ें जो है ना थोड़ा सा आप चलने दीजिए, कुछ काम कर पाऊँ मैं भी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जब मैं बैठता हूँ 1 घंटे के लिए तो टाइम लगाता हूँ ना। टाइम का मुझे ऐसा तो है नहीं कि कोई टाइम का कोई मुझे कुछ मिल रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा। मैं इसी को मुआवजा समझ लेता हूँ जी कि मेरा जो है ना आज का सेशन अच्छा चला गया। जिस टाइम में मेरा सेशन जिस दिन का अच्छा नहीं जाता ना, तो मुझे खुद थोड़ा सा लगने लगता है कि यार आज अच्छे से कर नहीं पाया मैं। और उसका कारण मैं नहीं होता हूँ जी, उसका कारण जो है ना फिर यही है कि यहाँ से जो नाम जिस स्पीड से हिलते हैं ना, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। ये वही नाम आ रहे हैं जी 1-2 और बार बार उसी के है, चलने नहीं देते जी। आप लोग क्या करूँ मैं। ये गर्ग सिंगला वर्षा रजनी गर्ग जी के बारे में पूछ रहे हैं जी। 1 मिनट ज़रा मुझे रुक जाने दीजिए थोड़ा सा। ये रजनी गर्ग जी की है जी 22 नवंबर 1992, 22/11/1992। और इनका टाइम है जी 5/11/05/11। और जन्म स्थान इनका है जी जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। चलिए जी, गर्ग जी राजस्थान। शादी क्यों नहीं हो रही? शादी क्यों नहीं हो रही, ये सवाल है जी आपका। शादी क्यों नहीं हो रही? ये 92, 8 और 20 28 साल की एज हो गई है। सवाल है जी बड़ा सीधा साधा कि शादी क्यों नहीं हो रही है जी। तो यह जी तुला लगन की कुंडली है, और तुला लगन में आपका तुला ही राशि है, चंद्रमा आपका लगन में बैठा हुआ है इनका। और शादी वाले घर का जो स्वामी है ये मंगल है, और ये मंगल जो है ये नीच की राशि का हो गया, ये नीच का हो गए आपके 10वें भाव में चला गया। शादी वाले भाव पे बृहस्पति की पोजीशन देख रहा हूँ मैं कि बृहस्पति यहाँ कहाँ है। 7वें भाव पे ग्रहों की चंद्रमा ही है जो ये देख रहा है जी। चंद्रमा लगन का होकर 7वें भाव को देख रहा है। लड़कियों की शादी के मामले में जो होता है ये जुपिटर ग्रह होता है जी। ये इनकी कुंडली में 12वें घर में बैठा हुआ है जी, कन्या राशि का, बुध के घर में। और इनका 2nd हाउस में सूर्य, राहु और बुध है। और इनका जो 7वें भाव का स्वामी है ये 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है, नीच की राशि का हो गया। शनि इनका जो है जन्म के समय में जिस राशि में था, मकर राशि में था, वहीं पे है, आज की तारीख में भी वहीं पे है, ये वहीं भ्रमण कर रहा है। इसमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे जी आपको, शादी के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। जो लेट हो रहा है, शादी जो लेट हो रही है,
इसके लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उन उपायों के लिए यह है जी कि आपको पर्सनली, इस कुंडली के लिए भी पर्सनली आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी। आप वॉलेट रिचार्ज करवाइए, पर्सनल फ़ोन पे बात करते हैं, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर आपको कुछ उपाय बताऊंगा। कुछ उपाय तो ऐसे होंगे, कुछ एहतियात होंगी जो कि आपको करनी है, और बाकी कुछ उपाय होंगे, कोई बहुत ज़्यादा महंगे उपाय नहीं होंगे, लेकिन उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं जी इस कुंडली। क्योंकि राहु देख रहा हूँ सेकंड हाउस में, राहु और सूर्य वाला जो बैठा हुआ है हिसाब किताब, और शादी वाला जो है, ये जो शादी के भाव का है, सप्तम भाव वाला जो है, ये मंगल है, नीच की राशि में है। इसका उपाय तो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद कुछ जुपिटर के लिए बताऊंगा मैं, ताकि शादी के लिए जो है रास्ते जो है, क्योंकि जुपिटर भी जो है यहाँ पे शादी में थोड़ा सा, क्योंकि लड़कियों के मामले में तो हम जुपिटर को देखते हैं जी, शादी के लिए बृहस्पति ग्रह को देखते हैं, तो उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा। आप जो है ना पर्सनली फ़ोन करिए मेरे को, तो फ़ोन करेंगे तो वहाँ पे 1 to 1 बातचीत करके, तो उसके बाद फिर चीज़ें, कुंडली का विश्लेषण अच्छे से करके तब मैं बता पाऊँगा। हाँ, समस्या तो है जी, लेट हो रहा है मामला। चलिए जी, अब अगली कुंडली उठा रहा हूँ जी मैं। ये मनीषका पुजारी जी, ये मैं ले चुका हूँ जी। सपना अरोड़ा जी, सपना अरोड़ा जी है जी 6 फरवरी 1995, नाम अंकुश। ओके, फिर हिल गया ये। जब तक नाम मैं पढ़ ही रहा हूँ अभी तक। यह जी 6 फरवरी 1995, 6 फरवरी 1995, और इसमें समय जो है जी, समय 8 PM 20। देखिए जिस तरह से स्पीड अब बढ़ती है ना जी, तो उसमें मेरे को कुंडली को जो है डिटेल्स पढ़ने में और टाइप करने में जो टाइम लगता है, तो उतने में गड़बड़ हो जाती है। अब ये वहाँ पे फिर निकल गया जी, अब मैं इसको ढूंढता रहूँगा। ये हाँ, सपना अरोड़ा जी अंकुश के बारे में पूछ रही थी। यह है जी 6 फरवरी, और जगह की जगह देखनी है जी मुझे। कैथल है ये, कैथल, कैथल इंडिया। चलिए जी, इसके बारे में सवाल क्या था जी? सवाल, अब देखिए जी, आपका जो है नाम वहाँ से स्क्रीन से हट गया, स्क्रीन से नाम हट गया वहाँ से। अब मैं इसमें क्या ढूंढूं? सवाल तो मुझे चाहिए ना जी। अब सवाल चाहिए। अब यहाँ देख रहे हैं ना आप, जिस तरह की मैं हो रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह बनाने में, कुंडली बनाने में दो दिक्कत आ रही है। अब जैसे कुंडली मैंने ये टाइप कर लिया जी, और मेरे को प्रश्न नहीं मिल रहा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दूं मैं? अब इस तरह से है जी, इतनी मेहनत भी की है और वो वेस्ट जा रही है। आप लोगों को जो है ना, मैं देख रहा हूँ जी, आप लोगों को जो है ना बात जो है ना सुनने को तैयार नहीं, थोड़ा सा सब्र नहीं। मेरी परेशानी आपको लगती है कि कोई ऐसे ही है, ठीक है जी। अब क्या करूँ मैं? इसको छोड़ देता हूँ, कुंडली को छोड़ देता हूँ मैं। जब मैं प्रश्न ही नहीं ले पाऊंगा तो कैसे करूँगा जी? आप जो है अपना भी काम होने दीजिए, दूसरों का भी काम होने दीजिए। आप पोस्ट डालते हैं, स्पीड मेरे पास ज़्यादा अगर बढ़ाएंगे तो उससे मैं काम नहीं कर पाता हूँ। पोस्ट को एक बार डालिए, बार बार उसको हिलाइए मत। यह अरोड़ा ऋषि जी, राशि 25 अगस्त 81, चंबा कांगड़ा, 25 अगस्त 19। अब ये नाम भी यहाँ से हिल गया। और ये प्रॉब्लम मुझे जो है ना, ये आ रहा है जी नाम चेतना देवगन, 14 जुलाई 2001, 14 जुलाई 2001। यह है जी 5:22 PM, 12 और 5 17 22। और जगह है जी यहाँ पे, फिर हिल गया जी, ये करनाल हरियाणा। मैं बैंक की प्रिपरेशन
कर रही हूँ। करनाल क्वेश्चन है जी, बैंक के लिए तैयारी कर रही हैं आप? चेतना देवगन जी, ये जी 14 जुलाई 2001 कर और 17-22 करनाल, मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बैंक में जॉब लगेगी एंड लाइफ पार्टनर कैसा होगा? अच्छा जी, लाइफ पार्टनर और बैंक की जॉब, दो चीज़ों का सवाल है जी आपका। इसमें से एक चीज़ का तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा जी। दो प्रश्न तो यहाँ पे नहीं लिए जाते हैं, लाइव सेशन में नहीं है। इतनी डिटेल में जब आना है आपको तो आप अपना वॉलेट रिचार्ज कराइए, फ़ोन करिए, फ़ोन करके तो आप अपनी कुंडली का पूरी तरह से अच्छे से विश्लेषण कराइए, तो फिर वहाँ पे डिटेल्स में आपको चीज़ें बताई जाएंगी, उसमें उपाय भी बताए जाएंगे। तो अभी जो आपने जॉब के लिए पूछा है, जिसके लिए तैयारी कर रही हैं आप, तो आपका जो है ये वृश्चिक लगन है जी, और मंगल आपका लगन में बैठा हुआ है जी। तो पहली बात तो ये बताऊंगा कि आप मंगली हैं। दूसरे आपका जो है ये 7th हाउस, जहाँ से शादी हम देखते हैं, वहाँ वृष राशि है जी, और वहाँ शनि है, और साथ में बृहस्पति जो वहाँ का स्वामी है, वृष राशि का स्वामी शुक्र, ये वहाँ पे शनि के साथ में है। जॉब के हिसाब से मैं देखूं तो 10th भाव सिंह राशि, शुक्र की अंतर्दशा है, शुक्र की महादशा है जी। शुक्र में इस टाइम में शनि की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र में शनि की अंतर्दशा वाला जो है ये जो है फरवरी 2021 तक का समय है जी, जो दिसंबर 2017 से शुरू हुआ था जी आपका, और ये 2021 आ गया। 19 साल की एज है। ये समय जो है इस समय को थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ जी, ये कमज़ोर समय है ये, जब तक शनि की दशा है। इसके बाद बुध की अंतर्दशा आएगी आपकी। बुध की अंतर्दशा, बुध आपका जो है ये इस राशि में आपके 11वें भाव का और 8म भाव का स्वामी है। मेष राशि है जी आपकी, तो चंद्रमा आपके 8म भाव में बैठा हुआ है जी। जॉब का सवाल है आपका, मेन जॉब का, और दूसरा आपने शादी के बारे में पूछा है। देखिए, जॉब में अभी मुझे थोड़ा सा डिले लग रहा है जी। जॉब का जो आपका कर रही हैं ना, जो आपने तैयारी की है, उसके लिए आपका जो मुझे थोड़ा सा इसके अंदर संशय लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम, जो बैंक के लिए आपने यही पूछा है ना, कि बैंक के लिए जो तैयारी कर रही हैं आप, बैंक के एग्ज़ाम के लिए, तो अभी का टाइम जो है ना, थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है जी ये टाइम। इसका रिज़ल्ट कब आएगा, कब आगे जॉब मिलेगी, उसके बारे में तो कुछ मेरे को जानकारी नहीं है। इस चीज़ के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। अगले साल में मैं देख रहा हूँ जी, इस साल में तो नहीं। इस साल में समझिए कि नवंबर तक तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे, नवंबर के बाद का मुझे थोड़ा सा दिखाई देता है। बाकी कुंडली में जिस तरह की चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं मुझे, जैसे आपका लगन के अंदर मंगल है, और आपका शुक्र और शनि जो है ये आपके 7म भाव में शादी वाली जगह पे है, विवाह वाले स्थान पे है, और आपका मंगल जो है ये जो एक तो लग्नेश मंगल हो के उसके बाद जो आपका 6ठे घर के अंदर जो आया हुआ, तो इसमें कुछ उपाय तो चाहिए जी, पक्की बात है, इसके अंदर उपाय चाहिए। समस्याएं वरना तो आपकी लगी रहेंगी, वैवाहिक समस्याएं भी लगी रहेंगी और दूसरी चीज़ें भी लगी रहेंगी। मानसिक मतलब तनाव आपके साथ जो है ना, इस तरह की चीज़ों का रहने वाला है, जो ग्रहों का दिखाई दे रहा है हिसाब किताब। तो इसके लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे जी। तो उपाय के लिए तो फिर यह है कि फ़ोन रिचार्ज कराइए जी आप, वहाँ बात करते हैं, 1 to 1 बात करेंगे। आपकी कुंडली के कुछ सवाल मैं पूछूंगा आपसे, उनसे मुझे और ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें, तो उसके बाद में फिर आपको कुछ उपाय बताऊंगा, ताकि जो है वो समस्याएं जो हैं, जो मैं इसमें देख रहा हूँ समस्याएं, क्योंकि फ्यूचर देखने का ही काम है जी हमारा। आगे के लिए जो मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ उपाय बहुत ज़रूरी होंगे आपकी कुंडली के लिए, क्योंकि आपके लगन में मंगल देख रहा हूँ, तो यह है कि एक तो स्ट्रॉन्ग मंगली बना रखा है इसने आपको। दूसरे लग्नेश मंगल जो है ये गलत घर में पड़ा हुआ, 6th हाउस के अंदर पड़ा हुआ। शादी वाला जो है वो स्थान जो है ना, वहाँ पे भी जो है शनि और शुक्र जो है ये
तो उसके लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे जी। तो आइए, बाकी अभी जो जॉब वाला सवाल था आपका, तो इसके अंदर भी मैं थोड़ा डिले देख रहा हूँ। अगर अभी आपका एग्ज़ाम देने के बाद के, जैसे बैंकिंग की अभी आप तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर एग्ज़ाम है, उसका फिर कब रिज़ल्ट आना है, फिर उसका कोई इंटरव्यू भी होता होगा, उसका कब आना है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये नवंबर के बाद होता है, ये प्रोसेस में अगर नवंबर आ जाना है, नवंबर के बाद गए तो तब तो मैं चांसेस देख रहा हूँ। बाकी मैं इस साल के अंदर जो है ना, ये जॉब वाले मामले में मुझे इस साल में तो नहीं दिखाई दे रहा है जी। चलिए जी, अगली कुंडली उठाता हूँ जी मैं। ये नरेश शर्मा जी हैं जी। नरेश शर्मा जी के 16/9/1999, 16/9/1999 नरेश शर्मा जी, 16/9/1999। ये है जी 23:35 और यहाँ जो है ना, ये जन्म स्थान जो है आपका नरेश शर्मा जी, आपने दो लाइन में टाइप किया हुआ है। और आपने पोस्ट जो है ना, पोस्ट आप जो है ना फटाफट एक के बाद एक डाली हुई है आपने, लगातार दो, उससे कुछ होता नहीं जी। अगर आप एक बार में अगर कोशिश करें ना कि यहाँ से मैं अपने मोबाइल से कुछ धक्का दे के इसको लगा दूंगा कि सबसे आगे लाइन में चला जाएगा, तो ऐसे होता नहीं, उससे डिस्टर्ब हो जाता। ये टाइम आपने बताया जी 12:35 और ये जगह है आपकी, ये एकदम से जो मैं उठा रहा हूँ ना पढ़ने के लिए, जो है ये चंपावत प्लेस आपकी, चंपावत है जी, चंपावत। चंपावत। चलिए जी, अभी मुझे सवाल देखना है जी आपका, नरेश शर्मा जी, चंपावत का है जी। क्वेश्चन है जी, यूपीएससी में, यूपीएससी ये अब वही होना, यूपीएससी में कैसा योग है? यूपीएससी में योग, वाह, यूपीएससी में योग चाहिए आपको। देखिए जी, आपकी मिथुन लगन की कुंडली है, सेकंड हाउस में आपके राहु और शुक्र हैं, और आपके थर्ड हाउस, सेकंड हाउस को है जी, ये कम्युनिकेशन होता है, और थर्ड हाउस जो होता है ये इन्फॉर्मेशन का हाउस होता है। इन्फॉर्मेशन के हाउस में सूर्य जो है ये उच्च की राशि का होकर बैठा हुआ है, और आपके जो सेकंड हाउस है जहाँ से मैं बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन वाला है, वहाँ शुक्र और राहु बैठा हुआ है। ठीक है जी, आपने यूपीएससी के लिए पूछा है, तो आपका चंद्रमा में देख रहा हूँ जी, चंद्र राशि आपकी वृश्चिक है जी, वहाँ पे मंगल साथ में है, चंद्र मंगल वहाँ पे बैठे हुए हैं एक साथ में, और लेकिन है ये अष्टम भाव में। चंद्रमा जो है ये अष्टम भाव में है, मंगल के घर में, मंगल के साथ में बैठा हुआ है। और आपका शनि और जुपिटर, ये आपका शनि जो है ये नीच की राशि का है, और जुपिटर साथ में है। कुंडली मुझे ओवरऑल अच्छी स्ट्रांग लग रही है। लग्नेश बुध जो है ये फोर्थ हाउस में आपके, यहाँ पे उच्च की राशि में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये अस्त है। इसमें भी कुछ उपाय चाहिए जी, इसमें भी कुछ उपाय चाहिए। कम्युनिकेशन में भी वहाँ पे, क्योंकि राहु हो गया साथ में, शुक्र के साथ में राहु हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है जब आप बोलते हैं। कम्युनिकेट करना है जिस टाइम में अपना, आपको बात स्पष्टता से, मतलब जो बात जानी चाहिए, तो वो आपकी उसमें कुछ थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। वैसे आपका जो इन्फॉर्मेशन वाला भाव है, सूर्य जो है ये यहाँ पे अपने घर का है, अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे शनि और जुपिटर ये 11th हाउस में, हालांकि शनि नीच का है, तो कुछ चीज़ों के तो यहाँ पे उपाय आपकी कुंडली में भी बनते हैं जी। लग्नेश ही जो है ये मतलब 4th हाउस में यहाँ पे है, अस्त है ये, तो इसके लिए भी मेरी सलाह यही है जी, आप फ़ोन करिए, फ़ोन करके आके तो इसका विश्लेषण करते हैं जी आपसे 1 to 1 बात करके। क्योंकि कुंडली में क्या है कि मैं अभी, जैसे आप कुंडली में मैं चीज़ें देख रहा हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल देख रहा हूँ मैं इसके अंदर कुंडली में, कि मुझे नज़र आ रहा है क्या है, उसका ना ग्रहों की स्थिति देख रहा हूँ कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इसके अंदर क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, क्या कमी है, क्या स्ट्रेंथ है। तो जहाँ कमी है तो उसको ठीक करने के, उसके लिए उपाय बताए जाएंगे, और कुछ जब 1 to 1 बातचीत करेंगे तो उसके बाद कुछ और चीज़ें क्लियर होंगी इसके अंदर से। तो इसके लिए तो मेरी सलाह यही है जी कि आप जो है ना फ़ोन करें, फ़ोन करके बात करें आप मेरे से, तो मैं इसके अंदर आपको कुंडली में कुछ, क्योंकि क्या है कि ये वृश्चिक राशि है आपकी और मंगल साथ में है,
तो ये बहुत ही थोड़ी ये कहूँगा कि अच्छी रहस्यमय राशि है ये, जो राशि है ना आपकी अच्छी रहस्यमय राशि है ये। तो उसको थोड़ा सा खोल के उसके बाद चीज़ों गया तो तब मैं आपको जो है ना एक ज्योतिषी के हैसियत से आपको इसके अंदर कुछ मैं चीज़ें गाइड कर सकता हूँ जो आपको लाइफ में आगे यूपीएससी के लिए नहीं बाकी आगे उसमें भी आपको है। बाकी कुंडली मैं देख रहा हूँ, ये कुंडली जो है मुझे अभी तक की जैसे मैंने कुंडलियाँ देखी हैं उसमें मेरे को कुंडली जो है ना ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग कुंडली लग रही है। एक चीज़ मैं ज़रूर बता दें, आपकी कम्युनिकेशन वाला जो हाउस है, क्योंकि यूपीएससी में अगर आपने जाना है तो यूपीएससी में तो दो ही चीज़ें चलती है, कम्युनिकेशन और फिर इन्फॉर्मेशन। और बाकी कुंडली के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आपके अंदर बुद्धिमत्ता कितनी है, क्योंकि एकदम से क्विक होता है उसमें जो चीज़ें हैं उसके लिए कुछ चीज़ों के उपायों का जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको तो आपको 1 to 1 बात करेंगे जी, तभी बात बनेगी। ये आप फ़ोन करिए, फ़ोन करके और इस कुंडली में जो खोलने में बता रहा हूँ जितना बड़ा आपका क्वेश्चन है तो इसमें आप ये तैयार हो गया ये कि 15 से 20 मिनट लगेंगे इस कुंडली में, क्योंकि फिर उपाय जो मैं बताऊँगा ना तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा अपनी चीज़ें जो है ना अपना ढंग से करना पड़ेगा उस काम को। तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा जी, तब है इसके अंदर फिर मैं आपको चीज़ें जो है ना क्लियर करके बताऊँगा। तब आपको उसका कोई अगर आपने ज्योतिषी का जी मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं कुछ भी बोल देता हूँ तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि मेरी कोई जिम्मेदारी बनी हुई है कि लाइबिलिटी है मेरी ये कि हो गया कुछ इस तरह से है। तो मैं अगर अपना काम ईमानदारी से करूँ और ढंग से इसके अंदर कुंडली में मैं आपको बता पाऊँ, उसमें अगर हेल्प अगर मैं सोचता हूँ कि इसमें आपको हेल्प चाहिए तो अगर मेरी आप मदद चाहते हैं एज एस्ट्रोलॉजर, मेरी अगर सलाह से अगर चाहते हैं आप तो फ़ोन करिए तो वहीं से बात बनेगी जी। चलिए जी, चेतना देवगन जी ये हो गया जी। रवि यादव, ये आपने विक्रांत यादव जी के बारे में पूछा है जी। 27 फरवरी 2015, ये 2015 का मतलब है जी 20 चल रहा है जी, सिर्फ 5 साल का बच्चा है ये जी। तो मैं इसके लिए यही कहूँगा जी, मैं इतने छोटे बच्चे की कुंडली में नहीं देखता हूँ जी, छोटे बच्चे की कुंडली में नहीं देखता जी। इसको मैं बल्कि जब इस तरह की चीज़ आती है ना, जब कोई इस तरह का कोई पेरेंट्स होते हैं ना कि जिसका बच्चा है जी 4-5 साल का बच्चा हुआ है जी, ठीक है जी, इसका भविष्य जानने की इच्छा हो जाती है, तो मेरे को पता नहीं क्या है कि मेरे को गुस्सा आता, ताव आता है मुझे। मैं खुश नहीं होता इस बात से कि आपको तो लग रहा है कि मजा आ गया यार, बैठे हैं जी यहाँ पे मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, आ जाओ। इतने छोटे बच्चे की कुंडली बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए, दिखानी भी नहीं चाहिए, देखना तो पाप है। जो देखता है ना कुंडली इस तरह की गलत कर रहा है, वो ज्योतिषी नहीं है वो। अगर आप असली ज्योतिषी को किसी को अगर देखना चाहते हैं ना किसी का, तो कोई नहीं बताएगा जी आपको। 12 साल तक के बच्चे की जो होती है बालारिष्ट होता है, पूर्व जन्म से जो चीज़ें लेके आया है वो अभी उस चीज़ को क्लियर होने में उसका है, उसका पालन पोषण जो आपने करना है। उसको जो कुछ भी मिलने वाला है वो आपके थ्रू मिलने वाला है, आपके उससे मतलब जो है उसका है। जब 12 साल का होगा उसके बाद फिर उसकी चीज़ें जागृत होनी शुरू होती हैं। और ये मेडिकली भी प्रूव्ड है कि बच्चे के जिस टाइम होते हैं हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, वो 12 साल की उम्र के आसपास वाला जो टाइम होता है जहाँ से टीनेज स्टार्ट होती है ना, वो हार्मोनल चेंजेस होती हैं। लाइफ में आगे जो चीज़ें बननी होती हैं वो वहाँ से आते हैं। उसी हिसाब से स्टार्स का भी जो चलता है गेम, वो भी स्टार्स का भी जो ये स्टार्स वाला जो जब जन्म हुआ स्टार्स ने जो लिखा है वो उसी हिसाब से चलता है जी। तो मैं ये कहूँगा जी इसमें ऐसा सवाल मत किया कीजिए, आप सीरियस सवाल करिए आप। ये हैं जी जोशी जीवन जी, इनका 1 मिनट, जोशी जीवन जी 16/9/1999, 16/9/1999, 1999, 16/9/1999। यह है जी 23:35, 23:35। 1 मिनट, ये कुंडली तो अभी देखी है मेरे ख्याल से जोशी जीवन जी के नाम से ही था ये चंपावत वाला जो। हाँ तो ये कुंडली तो मैं देख चुका हूँ। देखिए जी कितनी परेशानी हो जाती है मुझे भी जब इस तरह की आ जाती है बात, बाकी चीज़ें में रुक गई मेरी। जोशी जीवन जी 16/9/1999,
बार बार आ रहा है जी, यूपीएससी आएगा। हाँ जी, मैं बता चुका हूँ जी इस कुंडली का। ये है जी पायल डॉल एंजल। हाँ जी, पायल डॉल एंजल 31/10/2002, 31/10/2002, 31/10 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। हाँ जी, 31/10/2002। यह है जी 11:20 AM, 11:20। ये जन्म स्थान आपने दिया है जी उत्तर पारा। उत्तर पारा, उत्तर पारा, कोटरंग, इंडिया। ये कहाँ कहाँ लेना है मैंने? उत्तर पारा, चलिए जी, उत्तर पारा इंडिया का लिया है जी मैंने। 31/10/2002, 11:20 AM, उत्तर पारा इन वेस्ट बंगाल। मैरिज एंड गवर्नमेंट जॉब, मैरिज और एंड गवर्नमेंट जॉब। आपके शादी के बारे में पूछा है जी। इसके अंदर आपका जो है मकर लगन की कुंडली है जी आपकी। और जहाँ से शादी हम देखते हैं सप्तम भाव में, वहाँ पे बृहस्पति जो है उच्च की राशि का बैठा हुआ है। ये कर्क राशि में ही ये यहाँ पे उच्च की राशि का बैठा हुआ है। और आपका सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा ये चला गया जी सिंह राशि में, अष्टम भाव में। शादी में प्रॉब्लम है जी। बृहस्पति जिस तरह से यहाँ पे उच्च का होकर बैठा हुआ है ना सप्तम भाव में, शादी में प्रॉब्लम है। और शादी का जो स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी जो है ये चंद्रमा, ये अष्टम भाव में आ गया है यहाँ पे। आपका राहु जो है ये जिस स्थान में जन्म पे था तो उसी टाइम पे उसी जगह पे उसी राशि में ये आके आ गया है जी, वापस घूम के वहीं पे आ गया है। अभी मैं देखता हूँ जी यहाँ पे आपकी एज क्या है, 2002, अभी तो 18 है। तो शादी वाला तो मामला अभी 18 साल की उम्र में तो शादी का क्या है जी? ये शादी का सवाल था क्या इसके अंदर? 18 साल की एज में तो अभी शादी वाला नहीं होना चाहिए था सवाल। चलिए जी, कहीं का होगा ये। अब यहाँ पे जो है मैं ढूंढ रहा था ना इसको, जो वो निकल गया आपका सवाल जो था। यह है जी हीना वीरा, हीना वीरा बोरीवली। देखिए जी आपने जो है ना ये आपने जो है ना खाली एक अपना ये दिया है जी हीना वीरा। डेट ऑफ बर्थ तो है ही नहीं है बोरीवली के अंदर। आपने जो है ना सिर्फ ये देखे तो आपकी तो डिटेल ही नहीं है ना पूरी, डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है तो क्या होगा? बिना डेट ऑफ बर्थ के तो कुछ नहीं होगा जी। एक है जी अरोड़ा राशि, राशि अरोड़ा जी, राशि 25 अगस्त 1981, 25/8/1981। 25 अगस्त 1981 मॉर्निंग 6:15 चंबा। चंबा चंबा हिमाचल प्रदेश।
अब यहाँ जो है ना इस तरह से स्पीड जो बढ़ रही है ना जी, तो इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। ये हीना वीरा जी ने जो है ना, एक सवाल है बड़ा अटपटा सा सवाल भी इनका, देखिए मैं बाकी लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ जी। इनका हीना वीरा जी बोरीवली लिखा हुआ है, और उसके बाद इन्होंने सिर्फ बोरीवली में टाइम ऑफ बर्थ लिख रहा है जी 11:26। डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं है बोरीवली में 11:26 पे। और उसके बाद यह है कि मेरा सुरेश के साथ रिलेशनशिप कब अच्छा होगा। इसी के लिए चीज़ें बनी हुई हैं जी, दुनिया रंग रंगीली। हीना वीरा जी, और इन्होंने जो है ना डाल रखा एक के बाद एक के बाद एक, पता नहीं क्या इन्होंने क्या सोचा है, क्या करूं मैं। ये चंबा वाला था जी इनका, मैं सवाल नहीं पकड़ पा रहा हूँ, पूरी तरह से ढूंढ रहा हूँ, वो निकल गया जी। चलिए जी, अब निकल गया तो निकल गया। अब ये हीना वीरा जी का नाम घूम रहा है जी यहाँ पे, और तो कोई नाम ही नहीं दिख रहा है मेरे को, और किसी की कुंडली बनाओ। ये है जी शिल्पा जैन, शीलू, 5 नवंबर 1977, 5/11/1977, शिल्पा जैन जी, 2 AM। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, आपने क्लियर कर दिया। बियावर, देखिए जी सबसे समझदारी यही होती है जी, अच्छे से क्लियर कर दिया इन्होंने कि दिन में जो था 4 तारीख थी, और उसके बाद रात को 5 हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये बियावर, BEAWAR, BEAW, बियावर, राजस्थान। चलिए जी, 5 नवंबर 1977, बियावर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर। बियावर ले रहा है जी, तो इसको मैं अजमेर से भी टाइप कर सकता हूँ, यहाँ से बियावर भी ले रहा है ये। तो इसमें मेरा सवाल आपका देखता हूँ जी, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है, हेल्थ सही नहीं रहती है, किस्मत साथ नहीं है। 1977 का है जी, 77 का मतलब है कि 20, 3, 23 और 20, 43 साल की आयु है जी आपकी। देखिए जी कुंडली आपकी जो है सिंह लगन की, और शनि आपके लगन में विराजमान है। ठीक है जी, और सिंह लगन का स्वामी जो सूर्य है, ये नीच की राशि का हो गया है। ये सूर्य आपका नीच की राशि का है, बुध वहाँ पे है, और ये तीसरे घर के अंदर चला गया जी। तो लग्नेश जब कमज़ोर हो जाए, वीक हो जाए, तो नेचुरली जब लग्नेश ही वीक है, लगन में शनि है, सेकंड हाउस में आपके शुक्र है, और साथ में राहु है, वहाँ पे कम्युनिकेशन में भी कुछ गड़बड़ है, वहाँ से भी कमी है। चंद्रमा जो है ये आपका 12वें भाव में है, यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मंगल के साथ है, हालांकि यहाँ पे सपोर्ट इसको मंगल की मिली हुई है, लेकिन मंगल यहाँ नीच का हो जाता है कर्क राशि में। चंद्रमा स्वराशि का है, लेकिन यहाँ मंगल नीच का हो जाता है, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी जो है ना मंगल की वजह से इसमें प्रॉब्लम हो रही है। 12वें भाव में होने से क्या है, आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि पुरानी बातों का आप भूल नहीं पाती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी जो समस्या है वो ये है कि बड़ी चीज़ मतलब मेरे को क्लियर दिखाई दे रही है कि आपको पुराना अगर कुछ हो गया है, आप उसको अपने मन से, दिमाग से निकाल नहीं पाती हैं। और पास्ट जो है ना, ये आपको हमेशा परेशान किए रहता है। आपकी समस्या का जो मेन जड़ है वो ये है कि पास्ट, गुजरा हुआ समय, ये आपको परेशान किए रहता है हर टाइम। सिंह राशि में यहाँ पे शनि विराजमान। शनि हालांकि लगन में होने से ये होता है जी कि मेहनती बनाता है, मेहनत है, लेकिन मेहनत करने की भी एक हद होती है। सेकंड हाउस में कम्युनिकेशन वाला जो है, वहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है मामला। तो इस कुंडली के अंदर जो है समस्याएं, तो जो आपने पूछी है ना जी मेरे से, समस्याएं तो वो यहाँ पे है कुंडली में, तो समस्याएं दिखाई दे रही हैं जी। तो आप फ़ोन करिए, प्लीज़ कृपया आप फ़ोन करिए, तो मैं इसको अच्छे से विश्लेषण करके आपको जो है ना, मैं इसमें आपकी मदद कर पाऊँगा, आपको कुछ उपाय बताऊँगा। कुछ तो ये होंगे उपाय ऐसे होंगे जो 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 एहतियात
करनी पड़ेगी आपको, और कुछ उपाय ऐसे होंगे जो आपको, तो आप फ़ोन करिए, फ़ोन करके ज़्यादा इसको कुंडली को मैं खोल पाऊँगा, तो और अच्छे से विश्लेषण करके इसका तो मैं आपको कुछ उपाय बताऊँगा, तो उससे ताकि ये है कि आपकी जो है लाइफ जो है वो आ जाए, डर्रे पे आए। परेशानियाँ तो दिखाई दे रही हैं यहाँ साफ साफ। चलिए जी, मैं एक कुंडली और उठाने की कोशिश करूँगा आज, वैसे टाइम हो गया है जी, 2 बज रहे हैं। अब यहाँ पे स्पीड एकदम से बढ़ी हुई है, इतनी स्पीड में काम करना थोड़ा। अरमान लव, यह है जी डेट ऑफ बर्थ इनकी है जी, विनय गगवानी जी के बारे में पूछ लिया, उनका है जी 20 सितंबर 20/9। अब ये नाम भी जा रहा है जी, ये कुंडली भी मुझे लगता नहीं उठा पाऊंगा, और किसी कुंडली उठाऊं मैं। ये है जी 20 सितंबर 1992, 20 सितंबर 1992 बर्थ टाइम जो आपने बताया है। ये कुंडली जो है ये बन नहीं पा रही है जी, ये एकदम से स्क्रॉल हो गया, और जब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ जी 20 सितंबर 92 बिटवीन 12 से 12:30, 12 से 12:30, तो इसको 12:15 टाइप कर देता हूँ जी। और ये नहीं लिखा आपने कि ये दोपहर का है कि क्या है ये, इसको 12:30 या 12:15 कर देता हूँ मैं, 12:15। तो दोपहर का ही लग रहा है जी, जिस तरह का आपने लिखा है, इसको AM तो नहीं है ये। बर्थ प्लेस डाबरा, 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 इंडिया। इसमें सवाल क्या था जी, व्हेन विल माय ब्रदर आल्सो गेट हिज ओन हाउस, हिज नेम इज़ विनय गंगवानी, डेट ऑफ बर्थ 20 सितंबर 1992, बर्थ टाइम इज़ बिटवीन 12 to 12:30, डाबरा। चलिए जी, कुंडली बन गई जी, ये 12:15 से बनाई है जी। यहाँ पे है जी वृश्चिक राशि है जी, वृश्चिक लगन है इनका, और इनका वृश्चिक लगन का स्वामी जो है ये चला गया है जी 8वें घर के अंदर, और चंद्रमा और केतु के साथ में है इनकी मिथुन राशि है जी, और सेकंड में जो है इनका राहु, सेकंड हाउस में राहु। सवाल ये है जी कि अपना मकान इनका कब होगा, उसके बारे में पूछा है जी आपने। तो पहले तो ये बता दूंगी जी, इनकी जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि के ऊपर इस टाइम पे अष्टम की ढैया चल रही है जी, और अष्टम की ढैया भी ऐसी है जी कि इनके जन्म के समय में शनि जहाँ था वहाँ पे है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो अष्टम की ढैया कहूँगा इसको, दूसरा इसको जन्म शनि कहूँगा। तो समय जो है इस टाइम पे ये लो पीरियड चल रहा है जी, जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको सबको जो है प्रोग्रेस को उसको सबको रोक देता है ये। प्रॉपर्टी का जहाँ तक सवाल है, तो इसका प्रॉपर्टी हम लेते हैं जी मंगल से। मंगल जो है यहाँ पे इनका चंद्रमा के साथ मिथुन राशि में बैठा हुआ जी, और वो बैठा हुआ है 8वें घर के अंदर। और इनका जो प्रॉपर्टी घर के लिए जो होता है, सुख सुविधाओं वाली जो जगह है, घर मकान प्रॉपर्टी घोड़ा गाड़ी, वो हम 4th हाउस से देखते हैं। तो वहाँ का स्वामी शनि जो है ये इस टाइम पे अपने घर से 12वें यानी तीसरी घर के अंदर बैठा हुआ है यहाँ पे। तो चीज़ें इनकी स्लो हुई हैं जी, प्रोग्रेस का और का जो स्लो है। जो सीधा साधा आपका मकान के लिए सवाल था, तो इसके लिए कुछ उपाय तो बनते हैं जी, उपाय ही करने पड़ेंगे, उपायों से ही बात बनने वाली है जी। सेकंड हाउस के अंदर राहु देख रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एक एहतियात दे देता हूँ जी कि प्रॉपर्टी बनाएंगे, प्रॉपर्टी के लिए पैसा तो चाहिए। सेकंड हाउस जो है इनका, जहाँ पे राहु, जहाँ से हम धन देखते हैं, वाणी देखते हैं, वहाँ पे राहु की पोजीशन है जी, राहु बैठा हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे राहु जब होता है, ये चीज़ों को अनसर्टेन कर देता है, गड़बड़ कर देता है। तो पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा सावधानी बरत के चलें, कहीं इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर लेना भी। प्रॉपर्टी का जहाँ तक सवाल है, इसके अंदर कुछ उपाय करने पड़ेंगे जी।
उपाय करके तो उसके बाद का आगे का सोल्यूशन निकलेगा। अभी के लिए तो मैं ये कहूँगा जी 2021 और 2022 ये बहुत लो प्रोफाइल होके चलने का टाइम है। चीज़ों की प्रोग्रेस ऑलमोस्ट ये समझिए रुकी हुई है, बहुत स्लो चीज़ें चलेंगी। इसके अंदर जो बहुत स्लो चलने वाला है। रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। अगर कोई भी रिस्क ले लिया तो पैसा डूबने के 100% चांसेस, पूरे चांसेस हैं जी, पूरे चांसेस हैं बने हुए। इसके लिए इन पर कुछ उपाय करने की ज़रूर है जी, ज़रूर फ़ोन करना पड़ेगा जी। फ़ोन करिए तो फिर मैं इस कुंडली का थोड़ा सा और अच्छे से विश्लेषण करके फिर चीज़ें देख के उसके बाद फिर बताऊँगा कुछ मैं आपको। चलिए जी, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं जी। नमस्कार।